ओम नमः नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज 17वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा में हम शतरुद्र संहिता के 8वें अध्याय से शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में काल भैरव का महात्म, विश्वानर की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का, उन्हें वरदान देना, इन सब का वर्णन है। तदंतर भगवान शंकर के भैरवावतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इनका विशेष प्रभाव है और वहां पर इनका विशेष प्रभाव भी पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भौमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शर्भावतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा, शिव भक्त, महातेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचारी आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिस्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचिस्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सब को मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथ गामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यों उनका हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवन, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश, आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगींद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है।
अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। सम्रारे, आप सर्व स्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यों स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याञ्चा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूप धारी महादेव हंसकर शुचि विश्वानर से बोले। शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचि स्मृति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शुचि स्मृति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाष तत्व को स्तोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर्धान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में शिव जी का शुचि स्मृति के गर्भ से प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म, इन सब का वर्णन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया।
उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंसतत्व की वृद्धि के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों के विनाशक और भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रियभाषिनी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों का उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिकी गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि
यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई ढाड़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या है, क्या हुआ, यूं उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे। गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघ वाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य, महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर
ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, भगवन, मैं जानता हूँ आप वृषधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्र शत्रु, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है न। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञानानंदकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चरम लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रूंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपते, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा।
यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा, अग्निमांद नामक रोग नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह वहीं लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यों कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगण्य अवतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याण कारक एक अग्नि ही है, वही निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपान वस्तुएं हैं वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं, इसलिए अग्नि को पावक कहा गया जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन है। तदंतर यक्षेश अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई जो सज्जनों को सुख देने वाली हैं। चौथा भक्तों के लिए सुख तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ जो षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा जो अपने उपासकों की अभीष्टदायिनी है। छठा शिवावतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है।
और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। वे ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्वकाम प्रद बतलाया गया है। मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्वकाम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्मा तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्रह्मान, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यों दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्ण हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तात, तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यों तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर
अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यों बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामिन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभो, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद दाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वहीं अंतर्धान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्धन्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए हैं। इन 11 रुद्रों को सुरभि के पुत्र कहते हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूप धारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोकों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे।
विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदर होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल लिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रण्य होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भली भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है,
वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत, इन सब का वर्णन है। तदंतर महेशावतार तथा वृषेशावतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीची मुनि विद्वानों में तो श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम में अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यों कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए।
तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट दिया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञानुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देती हुई बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा लोभी हैं। इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर, यों कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिय सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूं कहकर
परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देख कर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित, दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में भगवान शिव के द्विजेश्वरावतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा, इन सब का वर्णन है। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वरावतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नृप श्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रांगन तथा रानी सीमंतिनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी एक ऐसा ही नियम था।
उन राज दंपत्ति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक माया में व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहल हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विहल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख, खड्ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्रह्मान मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते मुझ क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी नारी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्रह्मान क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता।
ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है। अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्धत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खट्वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनिए, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रांगन और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर
अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार, इनका वर्णन है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर, अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उनके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा, भील आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामीनाथ आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर में आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातः काल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी और आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसे विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही।
उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैषद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा का वर्णन है। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे उनमें नवम का नाम नभग था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याध्ययन के लिए दीर्घकाल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाय भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाय भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया
वहां से लौटकर जब मैं अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दायक नहीं बन सकता। तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगीर गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने, वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञशिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? यह बातें ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात, वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यूं तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है, यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन को का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की।
तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण दर्शन बोले, नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्रह्मान, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस अध्याय में भगवान शिव के अवधूतेश्वरावतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन है। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह न जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं? मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़, दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कह उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शचीवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र
उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुल को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव, भगवान भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए। जिसके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसे सुनता या सुनाता है, वह लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त कर लेता है। ओम नमः नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस अध्याय में भगवान शिव के भिक्षुवर अवतार की कथा एवं राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा का वर्णन है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय शालव देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैवयोग से राजा भी शालवों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित
भय से विहल हो भाग खड़े हुए। मुने, उस समय विदर्भराज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर से प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांग कर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया, न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणानिधान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभो, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ गया है। इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शालव देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है
उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक ग्राह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शालव देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर्य शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षुक श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्र का नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया।
इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी, परम पावन, चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। ओम नमः नमः शिवाय। तो प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार आज 17वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।